नमस्कार, स्वागत है आपका जेएनवी स्टडी पॉइंट में। आज हम पीसा के बारे में जानकारी लेंगे। पीसा का फुल फॉर्म प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट होता है और पीसा को 2000 में ओईसीडी संस्था द्वारा शुरू किया गया था। ओईसीडी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन, विकास संगठन है इसका हिंदी में, और इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये मुख्यालय है इसका। और वर्तमान में इसमें अभी 36 देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ओईसीडी का सदस्य भारत नहीं है। अब देखेंगे कि पीसा क्या है। पीसा एक मूल्यांकन टेस्ट है। पीसा क्या है? एक मूल्यांकन टेस्ट है जिसमें 15 साल के छात्रों को गणित, विज्ञान और रीडिंग में पढ़ने का परीक्षण किया जाता है। इसमें छात्रों की समस्या समाधान क्षमता, आर्थिक साक्षरता का भी इसमें टेस्ट होता है। इस टेस्ट का निर्माण विश्व भर के शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट से ये मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों ने जो कुछ सीखा वे उसका वास्तविक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। टेस्ट से विश्व भर के विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलती है कि देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है, कितना क्वालिटेटिव एजुकेशन है। इसके साथ साथ इस टेस्ट के द्वारा छात्रों द्वारा स्कोर किए गए अंकों से राष्ट्रीय औसत स्कोर निकाला जाता है। इससे उस देश की क्वालिटी एजुकेशन पता चलता है और उस देश के छात्रों में कितनी बौद्धिक क्षमता है ये भी पता चलता है। उसी के हिसाब से उस देश की रैंकिंग होती है। रैंकिंग का उद्देश्य ये नहीं कि देश को ख़राब रैंक मिल गया तो इससे उसका इमेज ख़राब हो गया। इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है, इससे ये पता चलता है। इस टेस्ट में 80 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं और ये जो टेस्ट है 3 साल में एक बार होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये टेस्ट 3 साल में एक बार होता है और इस टेस्ट में 80 से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में भारत की स्थिति क्या है पीसा में, इंडिया की क्या पोजीशन है। भारत पीसा में पहली बार 2009 में पार्टिसिपेट किया था, 2009 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो भारत की रैंक आई थी वो 74 में से 72 थी, यानी 74 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की रैंक उसमें 72 थी। बहुत ख़राब प्रदर्शन था इंडिया का। 2009 के बाद से भारत ने अब तक पीसा में प्रतिभाग नहीं किया। अब पुनः जो है भारत प्रतिभाग करेगा 2021 में और इसके लिए तैयारी पूरी चल रही है। 2021 में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हिस्सा लेंगे। चंडीगढ़ का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि सीखने के मामले में चंडीगढ़ का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी दोनों भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये इंडिया की पोजीशन है। कुल मिला के इंडिया 2009 के बाद से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। 2018 में पार्टिसिपेट करने का इसका लक्ष्य था, लेकिन पंजीकरण देर में होने के कारण ये उसमें 2018 में 2018 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और अब वो
2021 में पार्टिसिपेट करेगा पूरी ज़ोरदार तरीके से। इसकी तैयारी चल रही है, समय समय से टेस्ट भी हो रहा है। पीसा से क्या होगा? जिस देश के स्टूडेंट जितने स्मार्ट होंगे, जितने उनमें बौद्धिक क्षमता होगी, जितना उस देश का क्वालिटी एजुकेशन होगा, वहाँ उतनी ही तरक्की होगी। लोग वहाँ आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जीवन का स्तर बढ़ेगा। कुल मिला के देश को लॉन्ग रन के में पीसा से ज़्यादा लाभ होगा। और 2021 में हमारे स्टूडेंट बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारी सरकार को आशा है और हम सबको आशा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं वो पार्टिसिपेट करें और बेहतर पार्टिसिपेट करें। क्वालिटी एजुकेशन, रटने वाली शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है कि रटने की शिक्षा प्राप्त करनी है। हमको एक अच्छी शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करना है और अपना रैंक यानी भारत का रैंक इस बार बढ़िया होगा। आप लोगों इसको बढ़िया करेंगे, क्योंकि जो स्थिति 2009 की थी, 2009 की स्थिति जो है नहीं रिपीट होना चाहिए। इसी आशा के साथ ये पीसा की संपूर्ण जानकारी थी। और अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अगेन पूछ सकते हैं पीसा के बारे में, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। ऑल द बेस्ट सभी जो छात्र छात्राओं को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए। जय हिंद, जय भारत।